महीने तक सिर्फ दूध और फीड पे रहेगा बच्चा। अच्छा जी। अभी जैसे काम चल जाए, हम तो अभी जुगाड़ से ही हमने स्टोर करते हैं। अच्छा। TMR के बोलते हैं इसको, वैसे टोटल मिक्स राशन। क्लासेस लगाई, नॉलेज ली, वहाँ से पता लगा भाई आपको जो आप यहाँ देखो, हम पानी भी पूरी कोशिश करते हैं। भैंसों का दूध रहता है वो थोड़ा फैट वाला रहता है, तो आपने HF गाय ही क्यों चूज किया? नहीं, HF गायें जब आपने सेल पॉइंट बनाया तो आप अगर दूसरे फार्मर्स को भी अच्छा रेट दोगे तो दूध आपको मिलता है। हुए हैं उससे पहले हम अपने घर से ही दूध दे रहे थे। अच्छा। घर से ही अपना अड़ोस पड़ोस में दूध दे रहे थे, वहाँ भी हमारा करता है। उसको हम बता देते हैं कैसे काम करवाना है। जो सामान दे रहे हैं ग्राहक को बिल्कुल शुद्ध दे रहे हैं। हाँ। और जो ग्राहक है, ओपन करने के बाद जब आपने आउटलेट बनाया, समस्याएं तो जाहिर सी बात है आती हैं जब आप स्टार्टअप करते हो। थोड़ा समस्याओं का जिक्र कर लेते हैं। समस्या जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बारे में और अपने फार्म के बारे में एक परिचय दें। मेरा नाम तरनजीत सिंह चहल है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट करनाल में तरावड़ी कस्बा है जी। यहाँ से हूँ और मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, कैसे आपका प्लान आया कि डेयरी फार्मिंग करते हैं? थोड़ा डेयरी फार्मिंग के प्लान के बारे में बताइए। डेयरी फार्मिंग कोई प्लान तो नहीं था। जैसे हम घर में पहले आम पशुपालन खेती बाड़ी के साथ करते हैं वैसे ही कर रहे थे। तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट वाला सिस्टम नहीं था। बस हाँ भी घर का दूध हो रहा था, चलो थोड़ा बहुत जो है वो बाहर डेयरी पे सेल कर देते थे। अच्छा सर, डेयरी फार्मिंग के पहले आप क्या क्या करते थे? उससे पहले तो खेती भी करते थे सिर्फ हम। अच्छा। खेती बाड़ी का काम था, थोड़े बहुत 2-4 पशु होते थे घर में। अच्छा। अभी क्या काम और किया जाए। हाँ। तो काम या तो आप पशुपालन कर सकते हो, मछली पालन कर सकते हो, इस तरह के। तो हमें यही ठीक लगा, डेयरी फार्मिंग ही ठीक लगा। हाँ जी, हाँ जी। डेयरी कुछ बातें बताएंगे कि हमें डेयरी फार्मिंग में ये कुछ खास बातें लगी तभी हमने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया? नहीं, खास बातें तो कोई ऐसा पहले नहीं। हमने तो यही बस अपना दूध की प्रोडक्शन के लिए था भी, चलो दूध अपना अच्छा सेल हो जाएगा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। पर जब हमने काम किया तो सच्चाई तो तब पता लगी, अगर आप ज़्यादा दूध पैदा करते हो तो आपको पिसना भी पड़ता है। अच्छा। उतना रेट नहीं मिल पाता मार्केट में। बिल्कुल। तो थोड़ा हमें पहले दिक्कतें भी आई। दूध लेके गए बाहर, वो रेट नहीं मिला, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो फिर ये सोचा भाई क्यों ना सीधा डायरेक्ट कस्टमर के साथ जुड़ा जाए। बिल्कुल। जो आप थोड़ा 2 पैसे फालतू कमा लो। अच्छा सर, आपने डेयरी फार्म कब स्टार्ट किया था? मेरे को 7-8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हैं। हाँ, हमने खैर डेयरी फार्मिंग नहीं कह सकते आप, मैंने सिर्फ 2-3 पशु से शुरू किया था। अच्छा। उसके बाद घर के ही अपना ब्रीडिंग करते चले गए। आज हमारे पास तकरीबन 40 के एनिमल हैं। आपके पास 40 एनिमल हो गए हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? और आपका जो फार्म है कितने क्षेत्रफल में है? क्षेत्रफल तो ऐसा है, देखो जी, हमारी घर की ज़मीन है। हमने कोई मापा तो नहीं है। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फार्म एक्सपेंड करते जा रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात मैनेज करने की, तो हमने क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं, काफ्स के लिए अलग एरिया रखा हुआ है, कीफर्स के लिए अलग है, मिल्किंग एनिमल के लिए अलग रखा हुआ है, जो ड्राई एनिमल है उनको अलग रखते हैं। अच्छा। सबको फीडिंग भी उसी हिसाब से करते हैं। जी। आपने बताया आपने मात्र 2 एनिमल से शुरू किया था, तो जो आपने ब्रीडिंग किया तो उसमें AI किया या नेचुरल क्रॉसिंग किया? नहीं, यही कर रहे हैं हम। हमारा खुद का, हमने अपने सीमन रखते हैं। अच्छा। अपना सिलेंडर है फार्म पे ही, अपने सीमन रखे हुए हैं हम। तो AI वर्कर आता होगा तभी जाके AI होती होगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफ भी पालते हैं अपने फार्म में? हाँ जी, हाँ जी। काफ जैसे आपको मैंने बताया भाई, हम ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। अच्छा। पहले क्या होता था, जो भी काफ है आपके घर में, हम क्या करते हैं, उसी को हरा चारा देना शुरू कर देते हैं। उसी 10 दिन 15 दिन हुए और अपना जो बच्चा है उसके आगे घास रख दो। तो ट्रेनिंग ली है, पता लगा भी 3 महीने तक आपने इसको हरा चारा कुछ नहीं देना बिल्कुल। काफ को 3 महीने तक सिर्फ दूध और फीड पे रहेगा बच्चा। अच्छा जी। फीड कैसा खिलाते हैं आप? फीड आपके सामने है। हम दूध तो इनको सुबह शाम देते हैं। तकरीबन एक बच्चे को हम 3 लीटर दूध सुबह, 3 लीटर शाम को जी। 6 लीटर तक दूध देते हैं हम। अच्छा जी। और उसके बाद इनके आगे फीड पड़ी है और साफ पानी पड़ा रहेगा। अच्छा जी, हमेशा 24 आवर्स हाँ जी, रखा हाँ रहता जी, है? इनके आगे आपको फीड और पानी मिलेगा। जब भी बच्चे को भूख लगेगी वो तो फीड खाएगा और पानी पिएगा जी। इनको हम 3 महीने तक कोई हरा चारा नहीं देंगे। अच्छा। तो आपके पास 40 एनिमल हैं, तो आप सूखे भूसा कैसे भंडारण करते हैं और कितना करते हैं? सूखे भूसे का देखो, हमने तो अभी कोई ऐसा कोई प्रॉपर ज़्यादा पैसे नहीं लगाते। हम थोड़ा सोचते हैं अभी जैसे काम चल जाए। हम तो अभी जुगाड़ से ही हमने स्टोर करते हैं। अच्छा। तो तकरीबन हम
50 ट्रॉली के आसपास भूसा बनवाते हैं हर साल। 50 ट्रॉली? 50 ट्रॉली के आसपास। अच्छा, एक ट्रॉली लगभग कितने का बन जाता है और कितने कुंटल रहता है? एक ट्रॉली में तकरीबन 8-10 क्विंटल भूसा होता है। जैसे पूछ रहे थे आप भी हम गाय को क्या देते हैं। जी। देखो हम सब चीज एक तरह का TMR की बोलते हैं इसको, वैसे टोटल मिक्स राशन। अच्छा। इसी के अंदर तूड़ी है, इसी के अंदर हरा है, हाँ। और इसी के अंदर आपको साइलेज मिलेगा। सारा मिक्सअप करते हैं? सारा मिक्सअप करके डाल देंगे हम, और इसी में ही फीड डाल दी जाएगी। जी। इसको कहते हैं टोटल मिक्स राशन। देखो ये बीच में साइलेज आ गया, साइलेज, तूड़ी, हरा। सर आप फीड में क्या देते हैं? फीड देखो, फीड में मैं तो बिलीव करता हूँ आप अच्छी किसी ब्रांड की फीड डालो, जो मतलब फीड में ये अल्फा टॉक्सिन वगैरह कंट्रोल रखते हैं। तो मेरे को तो इसमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कस्टमाइज्ड फीड की बजाय। मैं तो प्रेफर करता हूँ भी आप किसी अच्छे ब्रांड की फीड डालो। तो सही है। आप देख ही रहे हैं आप, मैं तो तकरीबन यही फीड डालता हूँ। देखो जो चीज़ें दिखते आती हैं हमें पता लगा, मतलब पहले क्या होता था, भी पानी जैसे मर्जी पिला दो पशु को। सही है। और जो हमने क्लासेस लगाई, नॉलेज ली, वहाँ से पता लगा भाई आपको जो जैसा आप पशु को खिलाओगे वैसा ही आपको दूध मिलेगा। जी। दूध में अकेले फैट नहीं होती है, आम कस्टमर को यही है अभी फैट है। दूध में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, टॉक्सिन्स होते हैं। बिल्कुल। अगर आप टॉक्सिन वाला चारा दोगे, पानी दोगे, तो दूध में भी टॉक्सिसिटी आएगी। सही बात है। तो वो ग्राहक के लिए नुकसानदायक है। तो आप यहाँ देखो, हम पानी भी पूरी कोशिश करते हैं भी साफ़ सुथरा पशु पानी पिए जी। उसमें कोई भी उसको कोई गंदगी ना जाए, कोई मतलब अगर पानी गंदा दोगे तब भी आपके पशु को दिक्कत है, तो वैसे ही दूध में भी आपको दिक्कत आएगी। अच्छा जी, सारा टॉक्सिसिटी आएगी, सारी सावधानियां रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं आपके फार्म में देख रहा हूँ सारी HF गाय देखने को मिल रही है, एक ही दो मज्जा मिल रही है देखने को। तो आपने HF गाय का ही फार्म क्यों शुरू किया? क्योंकि आपकी मिठाई की दुकान है, तो आपने, क्योंकि जो भैंसों का दूध रहता है वो थोड़ा फैट वाला रहता है, तो आपने HF गाय ही क्यों चूज किया? नहीं, HF गायें तो हम पहले से कर रहे हैं। अच्छा। तो HF गायें तो ऐसा है जो दूध की पूर्ति तो इनके बिना कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये HF भी गायें है। तो आपको रखनी ही पड़ेगी। अगर HF गायें को पीछे हटा दोगे तो दूध की पूर्ति करनी मार्केट में बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ। आपका एनिमल में क्या प्लानिंग है? जैसे अभी आपके पास 40 एनिमल है, आगे बढ़ाना है, भैंस ऐड करना है, गाय ऐड करना है, क्या प्लानिंग है? देखो आगे तो गाय तो मेरे पास भगवान की दया से ठीक है, मेरे पास अपने ही काफ्स हो रहे हैं, हीफर्स हो रहे हैं। अब तो भैंस की प्लान है। हाँ भी भैंस लेंगे। और अच्छा। तो मिठाई के लिए भैंस का दूध अच्छा रहता है। सर दूध निकालते समय क्या क्या सावधानियां रखते हैं? देखो सबसे बड़ी बात तो है भी जो हमारी जितनी मिल्किंग होती है वो मशीन से होती है। अच्छा जी। और मिल्किंग मशीन लगाने से पहले अच्छी तरह उनको सफाई होती है पानी से, फिर हम मशीन से दूध निकालते हैं जी। तो इससे आपको जो आपकी दूध की गुणवत्ता है वो बनी रहती है, ग्राहक को साफ़ सुथरा दूध मिलता है। बिल्कुल सर दूध निकालने में आप पूरी सावधानियां रखते हैं कि अपने जो कस्टमर है उनको फ्रेश मिल सके? बिल्कुल जी, साफ़ दूध मिले। अच्छा जी। अपने सर डेयरी में कितना दूध का उत्पादन हो रहा है? मेरे पास इस टाइम तो तकरीबन 3.5-4 कुंटल दूध है। 3.5-4 कुंटल दिन का? हाँ जी, दिन का। अच्छा। तो लेकिन अभी आगे कामिंग शुरू हो जाएगी अब धीरे धीरे, तो आगे तो बढ़ता ही रहता है। 5-6 कुंटल तक एक दिन का दूध हो जाता है। अच्छा, 5 कुंटल हो जाता है सर्दियों में? ज़्यादा ही हो जाता है, 5 से भी ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों के समय में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हाँ, आगे बस आने वाले टाइम में अब काविंग होती रहेगी तो दूध बढ़ जाएगा। वैसे हम जैसे अब आपने सेल पॉइंट बनाया, तो आप अगर दूसरे फार्मर्स को भी अच्छा रेट दोगे तो दूध आपको मिलता है। अच्छा। हमें अच्छा दूध वहीं अपने पॉइंट पे और भी मिलता है जी। तो ये ज़रूरत नहीं है भी मैं अपने एनिमल ही ऐड ऑन करूँ। अच्छा। आप दूसरे फार्मर को सपोर्ट करो, उनको अच्छा रेट दो, तो आपको दूध वहीं अच्छा मिल जाएगा। नहीं वो तो सही बात है। जैसे आप कोई फार्मर ये नहीं सोचता कि कोई दूसरा फार्मर कमाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे अच्छा। साथ फार्मर जुड़े हैं, मैं उनको अच्छा रेट देता हूँ। जैसे अच्छा। उनका दूध आता है उस हिसाब से अच्छा रेट देते हैं हम। अपनी दुकान से सर कितना दूध सेल हो जाता है पर डे? पर डे आज के टाइम में तकरीबन देखो सेल अकेला दूध नहीं है, प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, पनीर भी बनता है, खोया भी बनता है। तो 10 कुंटल के आसपास की खपत होगी हमारी। 10 कुंटल? हाँ जी, हाँ। बाहर से आप कितना दूध लेते हैं? बाहर से देखो हमारा कोई ऐसा कोई चेक पॉइंट नहीं है भी हमने इतना ही लेना है। जितना मिल रहा है हम ले रहे हैं, पर अच्छा दूध ले रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए जैसे आज आपको लेना है, आज आपको रिक्वायरमेंट है 10 कुंटल की, कल आपको रिक्वायरमेंट 5 कुंटल की है, और जो फार्मर आपके बंधे हुए हैं तो वो
जिस दिन आप नहीं लेंगे तो वो दूध का क्या करेंगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, हमें अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपका दूध लूँगा, चाहे मेरे पास सरप्लस हो। अच्छा जी। तो आगे हमारे पास मिल्क कलेक्शन वाले आते हैं जी। जैसे हमें लगता है हमारे पास एक्सेस है तो हम उनको सेल कर देते हैं। अच्छा जी। मिठाई देखो हम अपने ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं, कोई ज़्यादा बल्क में नहीं बनाते हम। अच्छा। तो मिठाई की शेल्फ लाइफ देखो वैसे भी 5-4 दिन की होती है बस। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं होती। तो हम उसी हिसाब से, जैसी हमारी लागत है उसी हिसाब से ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा जी। सर आप जैसे अपने स्वीट हाउस में मावा भी सेल करते हैं, तो लगभग 1 किलो मावा बनाने में कितना दूध लग जाता है? ये मावा बनाना देखो ये डिपेंड करता है आप किस फैट का दूध ले रहे हो। जी। तकरीबन 60-70 फैट के दूध तो आप 4 किलो में भी 4 किलो दूध में भी आप मावा 1 किलो निकाल लोगे जी। पर 1 किलो में 1 किलो मिठाई नहीं बनती। अच्छा। 1 किलो मावे में से आपको तकरीबन 800 ग्राम बर्फ़ी बनेगी। कैसे? 1 किलो मावे में से आपको बर्फ़ी, मतलब 1 किलो बर्फ़ी बनानी है तो उसको आपको 1 किलो से ज़्यादा खोया लगेगा क्योंकि उसको भूनना पड़ता है जी। उसमें मॉइस्चर होता है। हाँ। तो वो खोया कम हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे आप उसमें चीनी भी तो ऐड ऑन करते हैं? चीनी हम बहुत लाइट है तभी तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, तभी हमारे पास ग्राहक है। हम चीनी बहुत कम डालते हैं। अच्छा। क्या रेट आप सेल करते हैं? कम मिठे की मिठाई बना रहे हैं हम। मिठाइयाँ क्या रेट सेल करते हैं? मिठाइयाँ बर्फ़ी हम 460 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा। और गुलाब जामुन है वो 180 रुपये, मिल्क केक 400 रुपये। लड्डू हम देसी घी के बनाते हैं, बेसन के बनाते हैं, 350 रुपये किलो सेल करते हैं। अच्छा। अगर क्वालिटी दे रहे हैं हम कम मिठे में, देखो मार्केट में आप चले जाओ तो आम जो स्वीट वाली दुकान है वो मिठा ज़्यादा डालते हैं। हाँ। भाई हम मार्जिन ज़्यादा हो जाए। हाँ हाँ। तो हम मार्जिन अपना कैसे करते हैं, हम अपना मार्जिन को रेट ही अपना ऊपर कर लिया हमने, पर क्वालिटी कस्टमर को दे रहे हैं। हाँ। मिठा कम डाल रहे हैं। सही है। तो उसकी वजह से आपको मतलब ग्राहक हमें अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं भी आप बेशक आप 2 रुपये फालतू लो पर क्वालिटी यही मेंटेन रखना। हाँ, क्वालिटी मेंटेन रखो, जैसे मिल रहा है वैसे मिलता रहे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। डेयरी ओपन करने के कितने दिन बाद अपना शॉप ओपन किया है? नहीं मेरे को तो अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। अच्छा, शॉप खोले 2 साल ही हुए हैं? हाँ, अभी 2 साल ही हुए हैं। उससे पहले हम अपने घर से ही दूध दे रहे थे। अच्छा। घर से ही अपना अड़ोस पड़ोस में दूध दे रहे थे, वहाँ भी हमारा अच्छा दूध लग जाता था। पहले क्या रेट सेल होता था? पहले डेयरी पे तो देखो कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ तो 30-32 रुपये सेल होता था बस। हाँ जी हाँ जी। तो आज हमारा अपना पॉइंट है तो हम आज गाय का दूध 45 बेच रहे हैं और भैंस का 60, 70, 80 अच्छा। फैट के हिसाब से दे रहे हैं। तो आपने कैसे प्लान किया कि यार डेयरी के साथ साथ अपना आउटलेट भी बनाते हैं? आउटलेट बनाना तो ऐसे था भी हमने घर में थोड़ा दूध देना शुरू किया तो वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा था। हमारा घर में दूध 2-3 क्विंटल दूध लग जाता था घर में जी। तो वहाँ थोड़ी हमें मुश्किल आने लगी भी घर में कभी कोई आ रहा है दूध लेने, कभी कोई आ रहा है। हाँ। तो हमारे घर के साथ ही जगह पड़ी थी, आउटलेट हमने उसमें बनाया। उसमें पहले हमने सिर्फ दूध ही सेल किया, उसके बाद धीरे धीरे पनीर, खोया ये बनाने लग गए। फिर हमने बर्फ़ी शुरू की। तो अब थोड़ा हमें गाहक ही पुश कर रहे थे भी आप 2-4 आइटम ऐड ऑन करो भी। अच्छी मिठाई बना रहे हो, 2-4 और आइटम करो। तो अब बना रहे हैं। अब इसीलिए हम आगे भैंस के बारे में सोचेंगे भी भैंस ऐड ऑन करें अपने फार्म पे। अच्छा, आप मिठाइयों में क्या क्या बनाते हैं? मिठाई में हम अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही बना रहे हैं। बर्फ़ी पहले बना रहे थे, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले है, मिल्क केक है, लड्डू हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे आइटम ही बना रहे हैं। अच्छा जी। अगर अपने पास मैन पावर की बात कर लिया जाए, जैसे कि आपके पास एक आउटलेट भी है, फार्म भी है, 40 एनिमल हैंडल करना, कैसे हैंडल करते हैं आप? मेरे पास ऐसा है 4 बंदे तो फार्म पे रखे हुए हैं जो फार्म को मैनेज मतलब अच्छा। यहाँ काम करते हैं जी। इनके ऊपर एक सुपरवाइजर छोड़ रखा है जी। जो सारा मैनेज करता है। उसको हम बता देते हैं कैसे काम करवाना है तो सुपरवाइजर इनसे लेबर से सारा काम करवाता है। अच्छा। बाकी जो मेरा शॉप है, शॉप के लिए मेरे पास 5-6 बंदे वहाँ रखे हुए हैं। कुछ 2-3 हलवाई हैं, 2-3 लड़के हैं जो हेल्प करते हैं। जैसे सर आपने पॉइंट बनाया, अपना आउटलेट ओपन किया और इसके पहले जो आप दूध सेल कर रहे थे तो उसमें आपको अंतर क्या लगा? अंतर 10 रुपये का अंतर है सीधा सीधा। अच्छा। और जैसे आप मिठाइयाँ बनाते हैं तो क्या रेट सेल करते हैं? मिठाइयाँ हम तो मार्केट से हमारा अच्छा ही रेट है। हाँ। मार्केट का हमारा कोई हम नहीं देखते मार्केट में क्या सेल हो रहा है। हम तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं जी। अपना मार्जिन निकाल के उस हिसाब से हम सेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सामान अपनी दुकान, तो कैसा आपको लग रहा है ये सब काम करके? मैं मतलब अपने दिल को तसल्ली होती है भाई हम जो सामान दे रहे हैं ग्राहक को बिल्कुल शुद्ध दे रहे हैं। हाँ। और जो ग्राहक हैं वो भी पूरे संतुष्ट हैं। ग्राहक संतुष्ट हैं तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा।
अगर ग्राहक ही नहीं संतुष्ट रहता तो हम शायद दूध पे रह जाते। बिल्कुल। ग्राहक संतुष्ट था तो हम आज उसमें प्रोडक्ट्स बनाने लग गए हैं। अच्छा, तो 40 तक का सफ़र में क्या क्या मुसीबतें आई, थोड़ा मुसीबतों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने डेयरी ओपन किया, डेयरी ओपन करने के बाद जब आपने आउटलेट बनाया, समस्याएं तो जाहिर सी बात है आती हैं जब आप स्टार्टअप करते हो, थोड़ा समस्याओं का जिक्र कर लेते हैं। समस्याएं बिल्कुल बहुत है। देखो ऐसा है, ये भी हाँ ये बहुत ज़रूरी अच्छा पॉइंट है आपका जी। अगर आप गाय का फार्म कर रहे हो हाँ। तो ये इसको आसान ना समझो। बिल्कुल। भाई मैंने गाय खरीदी और फार्म चल जाएगा। हाँ हाँ। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जी। क्योंकि गायों में खास करके एचएफ में इसमें मास्टाइटिस की बहुत भी भयंकर मतलब बीमारी है जो आपका फार्म ख़त्म भी कर सकती है। अच्छा। तो मतलब देखो जैसे हमने भी फार्म किया, कोई ज़्यादा पहले गाइडेंस नहीं ली, एनिमल खरीदने लग गए किया तो मास्टाइटिस की प्रॉब्लम बहुत आती थी, नॉलेज नहीं थी। तो उसके लिए फिर हमने हमारे यहाँ NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल जी, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा। तो उसी दौरान फिर हमें कई चीज़ें पता लगी भी आप कैसे ये इनको बीमारी से मास्टाइटिस से या और बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। मतलब नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मतलब कभी भी आप कोई मैं तो आगे कोई फार्मर आपके साथ जुड़े हैं जो देख रहे हैं तो बिना नॉलेज के तो कोई भी काम करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी मतलब ये नहीं है भी गाय भैंस बांधी है तो नॉलेज नहीं है तो आप सोचोगे भी हाँ भी कोई भी कर लेगा। हाँ, बिना नॉलेज के नहीं होगा। सही आप बात ना है। सही कैलकुलेट कर पाएंगे आपका खर्चा क्या है क्या नहीं, बहुत चीज़ें पता लगती हैं। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ अवेयरनेस मीटिंग्स भी होती रहती हैं। हमारे फार्मर एसोसिएशन है, PDFA हैं, हमारे हरियाणा में बनाई हुई है, उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। वो अवेयरनेस के लिए मीटिंग्स करते रहते हैं, वहाँ जाते रहते हैं। कोई ना कोई चीज़ रोज़ नई सीखने को मिलती है। अच्छा। आज भी सीख रहे हैं। हाँ। जैसे आपने आउटलेट स्टार्ट किया तो उसमें कुछ समस्या आई, जैसे आपने मिठाइयाँ बना के रख दिया या मिल्क सील नहीं हुआ, कुछ ऐसी समस्या आई है अभी तक? नहीं, आउटलेट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई भगवान की दया से, क्योंकि आउटलेट में ऐसा है अभी मैंने पहले जो अपने मेरे कस्टमर थे उनमें मेरा मतलब विश्वास था। अच्छा। ग्राहक का मेरे में विश्वास था तो मैंने ग्राहक के ही डिमांड पे मैंने मिठाइयाँ शुरू की। अच्छा। जो मेरे ग्राहक थे, पहले क्या था हम जब डेयरी की हमने आउटलेट किया तो हम उसमें बर्फ़ी बनाने ऐड ऑन किया, सिर्फ बर्फ़ी बना रहे थे हम। सिर्फ बर्फ़ी बना रहे थे आप? 1 साल हमने बर्फ़ी बनाई। अच्छा। 1 साल के बाद हमें जब ग्राहक ही पुश कर रहे थे यार 2-4 आइटम ऐड ऑन करो, आप ये चीज़ बनाओ, तो चलो डर तो होता है मन में, चलो डर था, हमने शुरू किया और अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा, सीधा मतलब प्लान किया, सक्सेसफुल हो गया। आप अगर देखो क्वालिटी दे रहे हो तो आपको परेशानी आएगी ही नहीं। आप मार्केट ना देखो, आप अपनी क्वालिटी दो। पशुपालकों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पशुपालक को देखो संदेश तो यही है भी बिना नॉलेज के कोई भी काम ना करो। हाँ। आप 1-2 फार्मर हैं, कोई भी है, आप अपने जो आपके एरिया में अच्छा फार्म चला रहा है या उससे आप सलाह मशवरा करते रहो, गाइडेंस लेते रहो। मतलब देखो पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ। आप पूछोगे तभी आगे बढ़ोगे। हाँ, सही है। कोई समस्या है एक दूसरे को बताते रहो। मेरे को जो कोई समस्या है मैं किसी को बताऊंगा, आपको उसका मतलब समाधान मिलता ही है। गलतियाँ छुपाने से नहीं, हाँ, बताने से बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रूव होता है, सुधार होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना अमूल्य टाइम निकाल कर हमारे दर्शकों को अपने डेयरी फार्मिंग और अपने प्लानिंग के बारे में सारा कुछ बताया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, ओके, थैंक यू।